नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में रामनवमी जुलूस में डीजे बजाने पर रोक, बीजेपी विधायक बोले ऐसे नष्ट हो जाएगी सांस्कृतिक विरासत। और पिछले दिनों दुकानें तोड़ने के मामले में टाटा स्टील ने ही बुलडोजर से हटाया था अतिक्रमण, पुलिस की कोई भूमिका नहीं, मुख्य सचिव ने दिए जांच के आदेश। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, हम कागजों पर नहीं धरातल पर योजनाओं को उतारने में रखते हैं विश्वास। और 10 लाख का इनामी माओवादी कमांडर चंदन सिंह खेरवार गिरफ्तार, आईडी ब्लास्ट करने में भी था माहिर। पुलिस से लूटी हुई 2 इंसोस राइफल बरामद, 3 जिलों में 68 मामले हैं दर्ज। और झारखंड में हो रही है बारिश, बड़ी कनकनी, राजधानी रांची में भी हो रही है बारिश। कनकनाहट के साथ चल रही हवा, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट और वज्रपात से कई लोगों की मौत हो गई है। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में रामनवमी जुलूस में डीजे बजाने पर रोक, बीजेपी विधायक बोले ऐसे नष्ट हो जाएगी सांस्कृतिक विरासत। और रामनवमी जुलूस को लेकर हजारीबाग में तनाव दिखने लगा है, कांग्रेस एमएलए भी रोक के खिलाफ। दरअसल हजारीबाग में रामनवमी को परंपरागत ढंग से जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव का 1 महीने पहले से ही शुरू होता है। रामनवमी से पहले हर मंगलवार को झांकी का आयोजन होता है। हालांकि प्रशासन ने झांकी के दौरान कोई रिकॉर्डेड संगीत नहीं बजाने के निर्देश दिए हैं। झारखंड के हजारीबाग रामनवमी उत्सव को लेकर प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों को लेकर आयोजकों में नाराजगी है। इससे तनाव जैसा माहौल हो गया है। और बता दें कि पूर्व में पलामू में शिवरात्रि से पहले हिंसा का मामला सामने आया था। प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि रामनवमी उत्सव को लेकर लाठी डंडों के साथ कलाबाजी नहीं की जाएगी। इसके अलावा हथियारों का भी प्रदर्शन नहीं होगा। इस आदेश के बाद आयोजकों में आक्रोश है। और बता दें कि 14 मार्च को आदेश के खिलाफ विरोध किया गया, जिसके बाद हजारीबाग के सदर पुलिस स्टेशन में 209 प्रदर्शनकारियों को ले जाया गया। और भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि हिंदू धर्म और उसकी परंपराएं खतरे में है। सरकार के इस तरह के प्रयासों से हिंदू समुदाय की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत नष्ट हो जाएगी। मनीष जायसवाल ने कहा कि सरकार के ऐसे किसी भी प्रयास के खिलाफ लड़ेंगे जिसका उद्देश्य हमारी परंपरा को खत्म करना है। इसके विरोध में अब तक बीजेपी नेता तो थे ही, अब झारखंड की सत्ता में सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने भी बिगुल फूंक दिया है। झारखंड में हो रही बारिश, बड़ी कनकनी, राजधानी रांची में भी हो रही बारिश। कनकनाहट के साथ चल रही हवा, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट और वज्रपात से कई लोगों की मौत हो गई है। राजधानी रांची समेत राज्य के तमाम जिले में मौसम करवट लगातार बदल रहा है। मौसम में यह बदलाव अगले 2 दिनों तक देखने को मिलेगी। और बता दें कि बीते 2 घंटों से अधिक समय से राजधानी रांची में बूंदाबूंदी हो रही है। वहीं बादलों का कड़कड़ाहट भी जारी है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनावश्यक घर से बाहर निकलने से बचे। थंडरिंग होने की वजह से जान माल को भी नुकसान हो सकता है। और बता दें कि मौसम विभाग के ओर से जारी किए गए अलर्ट में बताया गया है कि पूरे झारखंड में अगले कुछ घंटे बारिश के बीच 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। थंडरिंग और ओलावृष्टि का भी पूर्वानुमान लगाया गया है। झारखंड की राजधानी रांची और खूंटी जिले में कुछ भागों में तेज बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। और मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक मेघ गर्जन हो सकती है। इसे देखते हुए विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी की गई है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को इस समय खुद को सुरक्षित स्थानों में रहने की हिदायत भी दी है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें बताया गया है कि लगभग पूरे जिले में बारिश हो सकती है। अगले कुछ घंटे चतरा, गढ़वा और लातेहार में बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। इन जिलों के साथ गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा और रामगढ़ जिले में भी ठंड हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। राजधानी रांची और खूंटी जिले में बारिश हो रही है। 10 लाख का इनामी माओवादी कमांडर चंदन सिंह खेरवार गिरफ्तार, आईडी ब्लास्ट करने में भी था माहिर। पुलिस से लूटी हुई 2 इंसोस राइफल बरामद, 3 जिलों में 68 मामले हैं दर्ज। नक्सलियों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान में लातेहार पुलिस द्वारा बड़ी उपलब्धियां मिल रही है। एसपी अंजनी अंजन के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में भाकपा माओवादी के 10 लाख के इनामी नक्सली जोनल कमांडर बैजनाथ सिंह उर्फ चंदन सिंह खेरवार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली मनिका थाना क्षेत्र के माइल मटलों का रहने वाला है। पुलिस ने इसके पास से लूटी हुई 5.56 mm के 2 इंसोस राइफल, 5.56 mm के 370 कारतूस इंसोस राइफल के लोडेड 7 मैगजीन, 4 पॉकेट डायरी व 2 वॉकी टॉकी बरामद किया है। और गिरफ्तार नक्सली चंदन सिंह खेरवार भाकपा माओवादी के जनसंपर्क का कार्य देखता था। और बता दें कि उसका मुख्य कार्य ठेकेदारों, व्यवसाय, ईंट भट्टा मालिकों से लेवी वसूलना था। जंगलों में लगाए गए आईडी ब्लास्ट करने में भी माहिर है। इसकी जानकारी पलामू आईजी राजकुमार लकड़ा ने प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने बताया कि बुलबुल पहाड़ में ऑपरेशन डबल बुल व बूढ़ा पहाड़ में ऑपरेशन ऑक्टोपस अभियान चलाने के बाद माओवादी के कई शीर्ष नक्सली भागने में सफल हुए हैं। बूढ़ा पहाड़ व बुलबुल जंगल छोड़ने के बाद जिले में कई थाना क्षेत्र
में व्यवसायिक ठेकेदार कोयला व्यवसाय ट्रांसपोर्टर ईंट भट्टा मालिक से लेवी वसूलने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, कहा हम कागजों पर नहीं धरातल पर योजनाओं को उतारने में रखते हैं विश्वास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा पूर्ववर्ती सरकारों ने कार्य योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही बनाई है, परंतु उनकी सरकार ने योजनाओं को धरातल पर उतारा। सरकार पानी, बिजली, सड़क सहित अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए तेजी से काम कर रही है। अब रात में भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बिजली रहती है। सरकार गठन के बाद से ही हमने बेसिक रूट को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। जिस गति से हमारी सरकार विकास के आयाम का बढ़ रहा है, अगर इसी गति से विकास के कार्य होते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हर एक झारखंड वासी गौरवान्वित महसूस करेंगे। और बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी कई उल्लेखनीय काम किए हैं। बुढ़ापहाड़ के लोग शहर नहीं देख पाए थे और शहर के लोग बुढ़ापहाड़ जाने से कतराते थे। हमारी सरकार ने उस स्थिति को बदल कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड ग्रामीण क्षेत्र वाला राज्य है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी के साथ साथ कई चुनौतियां हैं जिन पर विशेष कार्य करने की जरूरत है। हमारी सरकार ने राज्य में सर्वजन पेंशन स्कीम और सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने का कार्य किया है। राज्य में बूढ़े बुजुर्ग जनमानस जो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, आज वे खुद में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कुछ दिन पहले दुकानें टूटने के मामले में टाटा स्टील ने ही बुलडोजर से हटाया था अतिक्रमण। पुलिस की कोई भूमिका नहीं, मुख्य सचिव ने दिए जांच के आदेश। भाजपा कार्यकर्ता सन्नी सिंह के छोटे भाई पर जानलेवा हमला के आरोपी कदमा के शास्त्री नगर में रहने वाले पूर्व सैनिक राजकुमार सिंह व राजू सिंह के भाइयों के वॉशिंग सेंटर व हार्डवेयर दुकान पर प्रशासन ने नहीं बल्कि टाटा स्टील ने बुलडोजर चलाया था। कंपनी ने खुद अतिक्रमण हटाया। इस अभियान में पुलिस ने शामिल होने से साफ इनकार किया है। विधानसभा में विधायक सरयू राय की ओर से उठाए गए सवाल पर सरकार ने जवाब दिया कि राजकुमार सिंह व राजू सिंह के भाइयों की दुकानों पर बुलडोजर चलाने में पुलिस की कोई भूमिका नहीं है। टाटा लीज की जमीन पर अवैध रूप से बनी दुकानों से अतिक्रमण कंपनी ने स्वतः हटाया। टाटा स्टील ने रानी कुदर में वॉशिंग सेंटर व कदमा में दुकान तोड़ा। सरयू राय ने टाटा स्टील द्वारा स्वतः बुलडोजर चलाकर दुकानें तोड़े जाने पर विश्व में नाराजगी जताई। झारखंड में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। झारखंड में अब एक्टिव केस 10 हो गई है। झारखंड में पिछले 3 दिनों से फिर एक बार कोरोना संक्रमित मरीज मिलने लगे हैं। देवघर में एक, रांची में 2, पश्चिम सिंहभूम में 2 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके बाद एक्टिव केस की कुल संख्या बढ़कर 10 हो गई है। अभी देवघर में 2, पूर्वी सिंहभूम में 1, लातेहार में 1, रांची में 4 और पश्चिम सिंहभूम में 2 एक्टिव केस संक्रमण है। और बता दें कि झारखंड में एक बार फिर से कोविड-19 ने दस्तक देने और हर दिन संक्रमित मरीज मिलने से चिंता बढ़ गई है। राज्य में कुछ दिन पहले तक एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं था, लेकिन एक तरफ H3N2 वायरस की वजह से इन्फ्लुएंजा के कंफर्म केस जमशेदपुर में मिल चुका है। दूसरी ओर देवघर, जमशेदपुर, रांची, लातेहार, पश्चिम सिंहभूम में कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुका है। और कोरोना के बाद अब नया खतरा देखने को मिल रहा है। झारखंड में H3N2 इन्फ्लुएंजा ने दस्तक दे दी है। जमशेदपुर के 68 साल की एक महिला संक्रमित। झारखंड में भी H3N2 इन्फ्लुएंजा ने दस्तक दी है। मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सभी अस्पतालों को एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। उन्हें लक्षण वाले मरीजों का सैंपल जांच कराने को कहा गया है। जिला सर्विलांस विभाग के महामारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर असद ने कहा कि सर्दी, बुखार या बदन दर्द आदि इसके प्रारंभिक लक्षण है।